नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज जो बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर का पेपर था क्रॉप इम्प्रूवमेंट 1 खरीफ क्रॉप का, उसका कंप्लीट आंसर शीट या आंसर की बोल सकते हैं वो इस चैनल पे आ चुका है। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप मिलाते जाइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चलिए अपना प्रश्न मिलाते चलें। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न, काले चने का वानस्पतिक नाम है। तो दोस्तों, जो काला चना होता है जिसे उड़द भी बोलते हैं, उसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है विग्ना मुंगो, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखते हैं और इसमें पूछा गया है कैजन का सबसे संभावित मूल स्थान जो है वो, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी अफ्रीका और सी सेरिसियस। ठीक है। और दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों, 3 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है, मूंगफली के फूल के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों, जो इसका सही कथन का चयन करना है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हो सकता है। सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन डी हो सकता है। इसमें कन्फ्यूजन है, ठीक है, इसलिए इसको क्लियर नहीं करेंगे कि यही सही उत्तर होगा। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इसको छोड़िए, इसमें कन्फ्यूजन है, ठीक है, इसको इसलिए यहाँ पे हम सी लिख दिए। ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न को देखते हैं। और दोस्तों, अगला प्रश्न में देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, मक्के में हस के ऊपर से निकलने वाले बालों जैसी संरचना को क्या कहते हैं दोस्तों? उसको सिल्क कहते हैं। इसको बिहार में मोचा बोलते हैं और यूपी में सिल्क बोलते हैं। ठीक है। और आगे देखते हैं दोस्तों, और आप आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसमें पूछा जा रहा है, जो टिक्का लीफ स्पॉट एक महत्वपूर्ण रोग है, तो किसका है दोस्तों? जो टिक्का लीफ स्पॉट जो है वो क्या है? एक मूंगफली का जो रोग होता है वो होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और दोस्तों, छठा प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, धान के फल को कहा जाता है। तो दोस्तों, धान के फल को क्या कहा जाता है? कैरियोप्सिस कहा जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और दोस्तों, 7वां प्रश्न देखिए, इसमें आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, संकर ज्वार कार्यक्रम में प्रयोग की जाने वाली प्रारंभिक नर बंध लाइन है। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर वीडियो को लास्ट में पता करेंगे क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन है। तब तक हम अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों, 8 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, व्यापक अनुवांशिक साइटोजेनेटिकल और प्रजनन जांच के कारण किस फसल पौधों को ड्रोसोफिला माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी मक्का को माना जाता है। और दोस्तों, 9वां प्रश्न में पूछा जा रहा है, वर्तमान ज्वार का उत्पत्ति स्थान है। तो दोस्तों, जो ज्वार का उत्पत्ति स्थान है वो इथोपिया है। ठीक है, जो कि अफ्रीका में पड़ता है। और आगे चलते हैं दोस्तों, आगे पूछा जा रहा है, शंकर धान का जनक कौन है? तो दोस्तों, शंकर धान जैसे आप लोग जानते हैं, सबसे पहले चाइना में शंकर धान को बनाया गया था। और चाइना के जो वैज्ञानिक हैं वो लोन पिंग युवन है, इन्होंने ही बनाया था, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी फसल या फसलें बहुधा पर परागित है? तो दोस्तों, कपास भी है, ज्वार भी है और अरहर भी है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है, गोसिपियम हिरसुटम का दैहिक गुणसूत्र होता है, उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी 2n = 2x = 26। और आगे चलते हैं, आगे पूछा जा रहा है, मक्का में मादा पुष्पक्रम है। तो मक्का में जो मादा पुष्पक्रम है वो क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी ए एवं बी दोनों। और आगे देखिए, आगे पूछा जा रहा है, संकर उत्पादन के लिए तापमान, फोटो पीरियड, संवेदनशील अनुवांशिक दर, वंध्यता प्रणाली का भी उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी चावल में प्रयोग किया जाता है इसका। ठीक है। और आगे देखिए दोस्तों, आगे पूछा जा रहा है, ज्वार का स्ट्राइगा प्रतिरोधी किस्म है। ये जो किस्म है ये SAR1 जो है स्ट्राइगा प्रतिरोधी किस्म है। और दोस्तों, वीडियो देख रहे हैं, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप बिल्कुल लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जितने भी प्रश्न पत्र हैं, जितने भी परीक्षा हैं, उसका सबसे सटीक और सबसे पहले आंसर की इस चैनल पर लाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको वीडियो को लाइक करना जरूरी हो जाता है, इसलिए क्योंकि सबसे पहले सबसे सटीक आंसर की इस पर लाया जाता है। और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, जीनस गोसिपियम की उत्पत्ति केंद्र है। तो दोस्तों, जो जीनस गोसिपियम है इसका उत्पत्ति केंद्र जो है वो दक्षिण अमेरिका है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और आगे देखिए दोस्तों, आगे पूछा जा रहा है, गन्ना प्रजनन संस्थान स्थित है, तो ये कोयम्बटूर में स्थित है। ठीक है। और आगे देखिए, और आगे पूछा जा रहा है आपसे, ऐसा माना जाता है कि एशियाई चावल ओराइजा सटाइवा की उत्पत्ति जंगली प्रजाति खाली स्थान से हुई है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी ओ रूफी पोगन से हुआ है। ठीक है। ओराइजा सटाइवा को जो उत्पत्ति हुआ है ये ओ रूफी पोगन नामक एक जंगली प्रजाति है उससे हुआ है। और आगे देखते हैं। और दोस्तों, आगे का प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, मक्के में अप्रभावी उत्परिवर्तन श्रृंखला 2 किसके लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों, उच्च चीनी सामग्री एवं पोपिंग विस्तार को अधिक करना इन दोनों के लिए जिम्मेवार है। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। और आगे देखिए, और आगे का प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, ज्वार का सबसे संभावित प्रजनन करता है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि जो
अरुंडिनेशियम जो है ये सबसे संभावित प्रजनन करता है ज्वार का। और आगे देखते हैं, और आगे दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, कपास की फाइबर गुणवत्ता में समग्र रूप से शामिल है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी ए एवं बी दोनों, क्योंकि फाइबर का जो लंबाई होता है एक रूपता होता है, और फाइबर का परिपक्वता होता है ये भी होगा, और फाइबर शक्ति और फाइबर फिटनेस ये भी होगा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला और 22 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, मूंगफली में तेल की मात्रा होती है। तो दोस्तों मूंगफली में जो तेल की मात्रा होती है वो 43% से 56% जो इसका ऑप्शन है ये सबसे सटीक ऑप्शन है, ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और आगे चलते हैं दोस्तों, और आगे का प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, मक्का में पर परागण किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों मक्का में जो पर परागण होता है वो प्रोटेंड्री के द्वारा होता है, ठीक है। और प्रोटेंड्री उसको बोलते हैं अगर जिसमें जो मेल पार्ट होता है वो पहले ही बेकार हो जाता है, फीमेल पार्ट को तैयार होने से पहले उसको प्रोटेंड्री बोलते हैं, और मक्का में भी ठीक इसी तरह से होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रोटेंड्री। और आगे देखिए, और आगे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा एक बीजपत्री पौधा है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मक्का जो होता है वो एक बीजपत्री पौधा होता है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। और आगे देखिए, आगे पूछा गया है, बीटी कपास किसके द्वारा विकसित किया गया था। दोस्तों जो बीटी कॉटन था उसको मेंसेंटो कृषि कंपनी USA यानी अमेरिका द्वारा विकसित किया गया था, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और दोस्तों 26 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है, धान में बौनेपन का स्रोत है, इसमें स्रोत पूछा जा रहा है न कि वैरायटी पूछा जा रहा है। तो जो इसका स्रोत होगा DGO वो जीन जो है ये धान में बौनेपन का स्रोत है, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न में आपसे पूछा गया है, मटर के फूल हैं। तो दोस्तों मटर के फूल क्या है, और इंग्लिश में देखिएगा तो इस पर लिखा है कि पिजन पी फ्लावर्स आर, ठीक है, यानी यहाँ पे मटर लिख दिया, यहाँ पे अरहर लिख दिया है, तो कोई बात नहीं, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वाला होगा, यानी पैपिलियोनिसियस जो है वो दलहनी पौधों के फूल को अक्सर कहा जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और आगे देखिए, और आगे पूछा जा रहा है, एरेकिस हाइपोजिया का सबसे संभावित जंगली प्रजननकर्ता जो है एरेकिस मोंटिकोला को माना जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और आगे देखिए दोस्तों, आगे का प्रश्न में पूछा गया है आपसे, IRR का मुख्यालय स्थित है। तो दोस्तों IRR का जो मुख्यालय है वो राजेंद्र नगर हैदराबाद में स्थित है। और दोस्तों अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, खाली स्थान अतिरिक्त लंबे मजबूत और फाइन फाइबर के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों जो गोस्पियम बारबेडेंस होता है इसको ही यहाँ पर भरेंगे, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, अगला प्रश्न में पूछा गया, आमतौर पर मूंगफली को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। मनीला नट के नाम से भी नहीं जाना जाता, मंकी नट के नाम से भी नहीं जाना जाता, और पीनट के नाम से मूंगफली को जाना जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी पीनट के नाम से मूंगफली को जाना जाता है। और आगे देखिए, और आगे पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे, कौन से भारतीय वैज्ञानिक 1982 से 1988 तक अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस के महानिदेशक थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी MS स्वामीनाथन जी थे, जो कि 1982 से 1988 तक अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस के महानिदेशक रहे थे। और आगे देखिए, और अगला प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, मक्के में एक टसेल कितने परागकणों का उत्पादन कर सकता है। तो दोस्तों जो होता है एक टसेल में होता है 2.5 करोड़ परागण होते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों आधा से अधिक प्रश्न का सॉल्व हो चुका है और आधे प्रश्न लगभग बचे हुए हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और बताएं कि आपका कितना प्रश्न का उत्तर सही हुआ, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी आसानी से सभी उत्तर मिला सके। तो दोस्तों अगला प्रश्न पर चलते हैं। और दोस्तों अगला प्रश्न में आपसे पूछा गया है, एशियाई कपास के स्पीसीज है। तो दोस्तों एशियाई कपास के जो स्पीसीज हैं गोस्पियम आर्बेरियम और गोस्पियम हर्बेरियम और गोस्पियम हिरसुटम और गोस्पियम बारबेडेंस, ये चारों के चारों जो हैं यानी ए एवं बी दोनों इसका सही उत्तर होगा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और आगे चलते हैं और अगला प्रश्न में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, ज्वार में पर परागण का मुख्य कारण क्या होता है। तो ज्वार होता है उसमें प्रोटोगाइनी होता है, ठीक है। और आगे देखिए दोस्तों अगला प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है 36 नंबर प्रश्न में, चावल की खाना पकाने की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले मुख्य घटकों में से एक है। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और आगे चलते हैं दोस्तों और अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, मक्का में उच्च लाइसिन सामग्री का स्रोत क्या है। तो दोस्तों जो ओपेक 2 है वो उच्च लाइसिन सामग्री का स्रोत है, ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और दोस्तों 38वां प्रश्न में आपसे पूछा गया है, बासमती चावल के कर्नेल की न्यूनतम स्वीकार्य लंबाई पकाने से पहले और पकाने के बाद
क्रमशः होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका जो लंबाई जो है ये 6.5 mm से 10 mm तक होनी चाहिए, ठीक है। और आगे चलते हैं और अगला प्रश्न में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है मूंगफली में प्रोटीन और घुलनशील शर्करा का प्रतिशत कितना होता है। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 22 से 32% जो प्रोटीन होगा और 8 से 14% होगा वो शर्करा होगा, ठीक है। और दोस्तों झट से कमेंट करके बताएं कि अभी तक आपके कितने प्रश्न सही हुए। और आगे देखिए, और दोस्तों अगला प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है मक्का को अनाज के रानी के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, ये C4 प्रकाश संश्लेषण होता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। जो मक्का होता है वो C4 प्लांट होता है। और आगे चलते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न में दोस्तों देखिए पूछा जा रहा है नोरिन 10 बौने जीन का स्रोत है। तो ये दोस्तों ये गेहूं का स्रोत है, गेहूं में होता है ये नोरिन जीन जो होता है वो गेहूं में बौने जीन का स्रोत है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि आज जो पेपर था खरीफ क्रॉप का पेपर था, फिर भी इसमें गेहूं से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। चूँकि गेहूँ रबी फसल का फसल है तो इसमें कंफ्यूज ना हो और आप इसको ये ऑप्शन जितने छात्र टिक किए हैं उनका सही होगा, क्योंकि गेहूँ जो है गेहूँ में ही नोरिन 10 जीन जो होता है वो बौनेपन का स्रोत होता है। और दोस्तों आगे है 42 नंबर का प्रश्न, इसमें पूछा गया है मक्का के पौधे के शीर्ष पर स्थित नर पुष्प क्रम को कहा जाता है। तो दोस्तों उसे टसेल कहा जाता है और बिहारी भाषा में बोले तो उसको धनहारा बोलते हैं, ठीक है। तो जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, इसलिए इसका जो टसेल होगा वही सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों विश्व में मूंगफली के क्षेत्रफल के दृष्टि से प्रथम तथा उत्पादन में द्वितीय स्थान पर कौन सा देश है। तो दोस्तों जो चाइना है वो सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन करता है, ठीक है। और मिस ब्राज़ील का तो कोई चर्चा ही नहीं है, क्योंकि जो भारत और चाइना है इसी में कंपटीशन है मूंगफली का प्रोडक्शन में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी जो भारत है जो ज़्यादा क्षेत्रफल पर बोता है लेकिन जो चाइना से कम प्रोडक्शन दे पाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्षेत्रफल में भारत आगे है लेकिन प्रोडक्शन में चाइना आगे है। और आगे चलते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है मक्का का उद्गम स्थान है। तो दोस्तों मक्का का उद्गम स्थान मध्य अमेरिका है। और आगे चलते हैं, और दोस्तों आगे का प्रश्न आपसे पूछा गया है मक्का के दाने के भ्रूणपोष में पाए जाने वाला प्रोटीन कहलाता है। तो दोस्तों उसको जीन प्रोटीन कहते हैं। तो अब बारी आती है 46 नंबर प्रश्न का, इसमें पूछा गया है धान की किस्म IR8 को IRRI द्वारा किसके मध्य संकरण से विकसित किया गया था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि इंडिका और जैपोनिका के क्रॉस से इसको IR8 को निर्मित किया गया था। और आगे देखिए, और अगला प्रश्न में आपसे पूछा गया है उड़द बीन में दैहिक गुणसूत्र की संख्या है तो कितना है दोस्तों, 2n = 2x = 22, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। और आगे देखिए, और अगला प्रश्न में पूछा गया निम्नलिखित में से किस फसल में संकर बीज की अच्छी उपज के लिए रस्सी खींची जाती है। तो चावल में रस्सी खींची जाती है, ठीक है। और आगे देखिए, और आगे पूछा जा रहा है आपसे पुरातात्विक और भाषाई साक्ष्यों के आधार पर यह स्थापित होता है कि मूंग की उत्पत्ति का केंद्र है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी भारत है, ठीक है। और आगे चलते हैं दोस्तों, और आगे दोस्तों पूछा जा रहा है भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया और आसपास के देशों में किस प्रकार के धान बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। तो दोस्तों जो इंडिका होता है, इंडिका प्रकार, इसको सबसे अधिक उगाया जाता है पूरे विश्व में। यहाँ ही नहीं कि इसको पूरे विश्व में उगाया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इंडिका प्रकार। और आगे देखिए, आगे प्रश्न में पूछा गया है सबसे कम अवधि की अरहर की किस्म है। तो कौन है दोस्तों, प्रभात जो होता है वो सबसे कम अवधि की अरहर की एक किस्म है। और आगे देखिए, और अगला प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है मूंगफली की उत्पत्ति का सबसे अधिक संभावित केंद्र जो है वो मध्य ब्राज़ील है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और दोस्तों इसमें पूछा गया है सुनहरा चावल क्या है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अब इसके चारों ऑप्शन पढ़ते जाइएगा क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा पढ़ने में। और आगे देखिए, आगे पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र ISARC की स्थापना 29 दिसंबर 2018 में हुई थी। तो बनारस यूपी में हुआ था, वाराणसी यूपी में हुआ था। और आगे देखिए, आगे का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है ज्वार पर भूमिगत जड़ परजीवी है। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सी लिख चुका है, क्योंकि इसके कन्फर्म उत्तर हमारे पास नहीं है, इसमें कन्फ्यूजन है। और स्ट्राइगा जो है ये इसका सही उत्तर हो सकता है, फिर भी कन्फ्यूजन है। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो बेहिचक कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। और दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है वी रेडिएटा और वी सुब्लोबाटा को किसका मूल्य पूर्वज माना जाता है। तो दोस्तों इसको मूंग बीन का जो है मूल पूर्वज माना जाता है, यानी मूंग का
और आगे देखिए, आगे का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, विश्व का पहला अरहर संकर ICPH 8 किसके द्वारा विकसित किया गया था? दोस्तों इक्री सेट हैदराबाद के द्वारा विकसित किया गया था। और दोस्तों आगे देखिए, इसमें पूछा जा रहा है हरे चने का वानस्पतिक नाम है, तो क्या है दोस्तों? विग्ना रेडिएटा होता है, जो हरे चना जिसको आप मूंग बोल सकते हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजन करने के लिए यहाँ पे हरे चना लिख दिया है, और इंग्लिश में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन ग्राम, जिसको हिंदी में मूंग बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी विग्ना रेडिएटा। और आगे देखते हैं दोस्तों, 2 प्रश्न मात्र बचे हैं। और दोस्तों इन दोनों प्रश्नों में से पहला प्रश्न आपसे पूछा है, अनुवांशिक नरबंधता आधारित प्रथम अरहर संकर ICPH 8 को किसके बीच संकरण करके विकसित किया गया था? दोस्तों इसका संकरण जो था, इसका ऑप्शन ए वाला सही उत्तर होगा, क्योंकि SS प्रभात क्रॉस ICPH L 161 से क्रॉस कराया गया था। और आगे देखिए, और दोस्तों ये आखिरी प्रश्न है आज का, इसमें पूछा गया है खेती की जाने वाली धान की प्रजाति है दोस्तों जो ओराइजा गलबेरियम है, वो इसको खेती में प्रयोग किया जाता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, धान का जो 2 प्रजाति को मात्र खेती में प्रयोग किया जाता है, जो कि एक होता है ओराइजा सटाइवा और एक होता है ओराइजा गलबेरियम। तो दोस्तों आज का प्रश्न यहीं खत्म होता है और वीडियो भी यहीं खत्म होता है। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। जय किसान, जय कृषि विज्ञान।